हम देख रहे हैं सामान्य भौतिक विज्ञान सार संग्रह मात्रक पद्धतियों के बारे में। मात्रक पद्धतियाँ भौतिक राशियों को मापने के लिए होती हैं। मात्रक पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती हैं। CGS पद्धति, दूसरी है FPS पद्धति, तीसरी है MKS पद्धति और चौथी है SI पद्धति। जो CGS पद्धति होती है उसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं और जो FPS पद्धति होती है उसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। SI पद्धति 1967 में जेनेवा के मापतोल महाअधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था। किसको? SI पद्धति को 1967 में जेनेवा के मापतोल महाअधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था। CGS पद्धति, CGS पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। FPS पद्धति, इसमें दूरी का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। MKS पद्धति, इसमें दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। फिर आ जाती है SI पद्धति, इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 सहायक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक कौन कौन से? मानक मीटर, मानक किलोग्राम, मानक मीटर, दूसरा मानक किलोग्राम, तीसरा मानक सेकंड, चौथा एम्पियर, पांचवा केल्विन, छठा कैंडेला और सातवां मोल। 2 सहायक मात्रक के नाम है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। राशि, राशि क्या होती है? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, मेज की लंबाई, वस्तु का भार इत्यादि राशि के अंतर्गत आएंगे। भौतिक राशियाँ, वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। संख्या के रूप में प्रकट करते हैं वे तो क्या है? राशियाँ। और जिन्हें मापा जा सके वे सब क्या है? भौतिक राशियाँ, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। अब देखते हैं हम सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियों में क्या क्या सम्मिलित है? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, भार इत्यादि। ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियों में कौन कौन सम्मिलित है? दूरी, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, ताप, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि। वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशियाँ कहलाती है। क्या हो? परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, वे क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और जिनमें दोनों ही हो वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, वे क्या है? सदिश राशियाँ। और जिनमें क्या होता है? परिमाण तो होता है किंतु दिशा नहीं होती है, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं।